अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 8 जनवरी 2022 है और नाजरीन वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में इसी मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन नाजरीन आगे बढ़ने से पहले मैं ये गुजारिश आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझता हूँ और वो ये कि मौज़ूआत बहुत से पाकिस्तान की सियासी फिजा में मौजूद हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आवाम की फिक्री और शऊरी तरबियत के लिए इस मौजू का इंतखाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बाकी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स सामने आती रहती हैं उस हवाले से तो हम वक्तन फ़वक्तन 2-3 वीडियोस रोज़ाना की बुनियाद पे अपलोड करके आपको आगाह करते रहते हैं। खैर नाज़रीन, मौजू का आगाज़ करते हैं। आज से तकरीबन 1 साल पहले, ठीक 1 साल पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लक्की मरवत में जलसा आम से खिताब किया था और पश्तो में उन्होंने तकरीर की थी। मैं कोशिश करूंगा कि उस खिताब का, उस तकरीर की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में साथ मैं पेस्ट कर दूं, आप वहां से मुलाहिजा कर सकते हैं। तो लक्की मरवत में खिताब करते हुए, तकरीर करते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि चाहे बिटनी हो, चाहे मरवत हो, चाहे खटक हो, चाहे किसी भी पठान कौम से ताल्लुक रखता हो, लेकिन अगर वो पीटीआई में से है और अगर वो पीटीआई की हिमायत करता है, इमरान खान साहब की हिमायत करता है, तो वो जो पश्तून है वो बगैरत है। यानी कि इमरान खान साहब की हिमायत करने वाले तमाम पश्तून जो है वो बगैरत हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के अल्फाज थे और ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब नाजरीन, कल राना सनाउल्लाह साहब ने मरियम नवाज और परवेज रशीद की जो ऑडियो लीक हुई है उसका डठाई के साथ दिफा किया है। और वो दिफा क्या किया है कि परवेज रशीद साहब ने जी ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि भौंकने वाले कुत्ते हमारे ऊपर छोड़ दिए हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये तो पंजाब का कल्चर है, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस तरह के जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल करते रहते हैं। आगे चल के राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जनाब हम जा रहे होते हैं तो कोई एक शख्स आ जाता है कि फलां शख्स जो है टीवी पे बैठ के आपके खिलाफ भौंक रहा था। तो इस तरह के अल्फाज जो होते हैं वो नॉर्मल रूटीन में पंजाब में इस्तेमाल होते हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है और पहला बयान जो था वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का था। अब आगे चले, कल राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि इमरान खान साहब की करप्शन जो है फॉरेन फंडिंग केस में, तोशाखाना में और इसके अलावा 10 करोड़ की उन्होंने गड़ी बेची है। इन तमाम चीज़ों में इमरान खान साहब की करप्शन चूंकि साबित हो चुकी है, इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी है, अवाम की जिम्मेदारी है कि इमरान खान साहब का गिरबान पकड़कर उन्हें घसीट कर वज़ीर आज़म ऑफिस से बाहर निकाला जाए। ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है और उन्होंने कहा कि ये काम अवाम करेंगे और अवाम को लीड करने के लिए हम फ्रंट पे मौजूद रहेंगे। गोया उन्होंने इंसाइट किया है इस किस्म के इकदाम पे, इश्तियाल अंगेज इकदाम पे वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब कि अवाम उठें, इमरान खान को गिरबान से पकड़ें, घसीटें और वज़ीर आज़म ऑफिस से बाहर निकाल दें। ये ऐलान किया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, समझ लें, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब को जो हिदायत मिलती हैं टॉप लीडरशिप की जानिब से तो डेफिनेटली वो उसी का इजहार ख्याल करते हुए नजर आते हैं। फिर आगे चल के राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब जब कंटेनर पे थे तो वो इसी तरह की जबान इस्तेमाल करते थे कि मैं घसीटूंगा, मैं मूंछों से पकड़ूंगा, मैं फलां आईजी को लटका दूंगा। तो इस तरह की जबान वो भी इस्तेमाल करते थे, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। और अब नाज़रीन इसका तज्जिया और तबसरा करने की कोशिश करते हैं। पहले तो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि भौंकना जो है, भौंकने वाले कुत्ते जो है, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल ये जायज़ करार दिया है दोनों ने। तो बात यह है कि इस किस्म की जो लीडरशिप होती है नाजरीन, ये अवाम की फिक्री और शऊरी तरबियत करती है। डेफिनेटली चाहे राना सनाउल्लाह है, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे पीटीआई है, चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब है, हर एक के कारकुनान मौजूद हैं, उनके फॉलोअर्स मौजूद हैं और वो उनको फॉलो कर रहे होते हैं। तो जब आप इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ये जो ज़बान है इसका जो असर है
वो निचले कारकुनों तक फैलना शुरू हो जाता है और उनकी जबानों में भी ये सरायत कर जाता है। तो यही वजह है कि हम कहते हैं कि सियासी लीडरशिप को अपनी जुबान का जो इस्तेमाल है वो इंतहाई महतात पैराए में करना चाहिए, इंतहाई केयरफुल मैनर में करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जुबान के इस्तेमाल से एक जो हमारा जो समाजी स्ट्रक्चर है, जो सोशल कंस्ट्रक्ट है, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है और घरों तक और घरों के बच्चों तक जो है वो इसका असर लेने लग जाते हैं। तो अजराए करम, चाहे मौलाना फजलुर रहमान है, चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ, कोई भी है, वो जबान के इस्तेमाल में अगर एहतियात बरतें तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, राना सनाउल्लाह साहब की इस बात से मैं ज़रूर इत्तेफाक करता हूँ कि इमरान खान साहब ने कंटेनर पे खड़े होके इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की थी। डेफिनेटली उन्होंने इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीडियो क्लिप्स जो है इस हवाले से मौजूद है, बाकायदा मौजूद है कि इमरान खान साहब भी ये कहते रहे कि इनकी शलवारें गीली हो जाएंगी और मैं उनको मूंछों से पकड़ूंगा और मैं आईजी को उल्टा लटका दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो भी इंसाइट करते रहे हैं। इस मामले में वो इमरान खान साहब भी जो है ना वो पीछे नहीं रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर इन सियासी जमातों की माजी की तारीख आप मुलाहिजा कर लें तो इनकी तारीख तो बिल्कुल सेपरेट हमें नज़र आती है, बहुत ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन इमरान खान साहब ने भी बहरहाल कारकुनान की इस तरह की तरबियत नहीं की फिक्री और शौरी पैमाने पे। चुनाचे आप देख लें कि जब मैं भी इमरान खान साहब के खिलाफ बोलने लग जाता हूं तो तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स होते हैं वो कमेंट्स में गालियां लिखना शुरू कर देते हैं। तो मुझे उनसे कोई गिला ही नहीं होता, कोई गिला ही नहीं होता, क्योंकि इमरान खान समेत किसी एक लीडरशिप ने अवाम की और कारकुनों की फिक्री और शौरी तरबियत पे तवज्जो दी ही नहीं है। मैं जाती तौर पे जानता हूं, सैकड़ों बार मैं इमरान खान साहब से मिल चुका हूं, सैकड़ों बार। इसलिए मुझे कोई ये ना बताए एटलीस्ट कि मैं जो है कोई ख्याली दुनिया में रहने वाला इंसान नहीं हूं। जब सैकड़ों बार एक बंदा मिल चुका हो और सब कुछ देख चुका हो तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब हमेशा उस शख्स से खुश होते हैं जो रफ लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जो गालम गलोच पे मबनी बदतमीजी की जबान इस्तेमाल करते हैं। हमेशा उस लीडर से खुश होते हैं, यानी कि जो अपने पार्टी का MPA हो, MNA हो, मिनिस्टर हो, सेनेटर हो, हमेशा इस बात से खुश होते हैं कि आप बैशिंग करें, आप उनको जो है ना गालियां दें, आप उनके खिलाफ जो है ना आप उनके ऊपर चढ़ाई कर दें। तो हमेशा इमरान खान साहब को ऐसे लोग पसंद हैं। लेकिन फिर भी बहरहाल मैं इतना मार्जिन जरूर देता हूं कि उन्होंने और यहाँ तस्वीरें हेलीकॉप्टर से नहीं गिराई और उस तरह की जबान इस्तेमाल फिर भी नहीं की जिस तरह माजी में शरीफ खानदान अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। इतना मार्जिन मैं जरूर देता हूं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इमरान खान साहब इस मामले में बिल्कुल जो है ना एक मिसाल है, तो मेरे लिए तो वो मिसाल नहीं है, इसलिए कि मैं खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका हूं। बल्कि खुद अली मोहम्मद खान साहब को एक मीटिंग में ये कहा गया कि जनाब आप क्यों गालम गलोच से काम नहीं लेते, आप क्यों बैशिंग नहीं करते, आप क्यों इतने मुहज़्ज़ब ज़बान में बात करते हैं। तो अली मोहम्मद खान ने कहा सर मेरा मिजाज ये है कि मैं इस तरह की बात कर नहीं सकता। नाज़रीन, इस किस्म की ज़बान का इस्तेमाल चाहे कोई भी करे वो काबिल मज़म्मत है। यही आज की इस वीडियो का मौजू था। और आज चूँकि मेरा गला ख़राब है, कुछ फ्लू है, तो इसलिए शायद वो बेहतर तौर पे फ्लुएंटली मैं अल्फाज की अदायगी नहीं कर सका हूँ, उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।